नमस्कार दोस्तों। जिस भी कंट्री की जल थल वायु सेना मजबूत होगी उसे हरा पाना लगभग नामुमकिन है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी 3 देशों के पास है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे है रूस, तीसरे पे है चाइना और चौथे नंबर पे हमारा भारत आता है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लाए हैं यूएसए आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में कंपैरिजन, और आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। दोस्तों इस वीडियो को हमने 3 चैप्टर में बांटा है। पहले चैप्टर में हम पावर की बात करेंगे, दूसरे में हम कमजोरियों की बात करेंगे और तीसरे में हम बात करेंगे कि इन कमजोरियों को कैसे सही किया जा सकता है। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं थल सेना की। यूएसए आर्मी के पास 4,70,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं, 1,90,000 रिजर्व सोल्जर्स हैं और 3,30,000 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। कुल मिलाकर 9,90,000 यूएसए आर्मी के पास सैनिक हैं। और दोस्तों इंडियन आर्मी के पास 12 से 13 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, 9 से 10 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं और इन दोनों आर्मी के बीच में 10 लाख जवानों का फासला है। हमारे इंडियन आर्मी की फेवरेट गन AK-47 है और यूएसए आर्मी की फेवरेट गन M4 कार्बिन है। दोस्तों अमेरिका के सैनिकों के पास 4,600 टैंक है, जिसमें से उनका सबसे खतरनाक टैंक M1A2 अब्राम है, जिसमें 256 स्मूथ बार गन लगी हुई है जो कई तरह के गोलों को फायर कर सकता है और चारों तरफ तबाही मचा सकता है। इंडियन आर्मी के पास 4500 से ज्यादा टैंक है, जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल अर्जुन टैंक है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी के पास 20 से 25 प्रकार की मिसाइल है, जिसमें सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है। इसकी खासियत यह है कि 400-500 किलोमीटर के रेंज में आने वाले दुश्मन को ये खत्म कर सकती है। और इस मिसाइल की एक और खासियत है कि इसे हम कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, धरती में, हवा में और समुद्र से, कहीं से भी। और यही बात करें यूएसए आर्मी की तो इनके पास 30 से 40 प्रकार की मिसाइल्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल AGM-114 हेलफायर है। और इसकी यह खासियत है कि अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए सुपरसोनिक रफ्तार से जाती है, जो साउंड से कई गुना तेज होती है। और यही बात करें परमाणु बम की तो हमारे पास 165 से 160 परमाणु बम है और यही यूएसए आर्मी के पास 5,000 से 6,000 तक के परमाणु बम। दोस्तों बात कर लेते हैं जल सेना की। यूएसए आर्मी के पास लगभग 300 शिप्स हैं, जिसमें 11 एयरक्राफ्ट शिप्स हैं। वहीं इंडियन नेवी की बात करें तो हमारे पास 150 से 160 शिप्स हैं, जिसमें एक एयरक्राफ्ट शिप शामिल है जिसका नाम INS विक्रांत है। इंडियन नेवी के पास 15 से 20 सबमरीन्स है और यूएसए नेवी के पास 70 से 80 सबमरीन्स अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं एयरफोर्स की। इंडियन एयरफोर्स के पास 600 से 700 जेट्स हैं, जिसमें शामिल है सुखोई, जैगुआर, तेजस। और यूएसए एयरफोर्स के पास 1800 से 2000 जेट्स हैं, जिसमें शामिल है F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग और F-15 ईगल। और भी जेट्स दोनों आर्मी के पास अवेलेबल है, पर ये 3 जेट्स जो हैं वो मेन जेट्स हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों देश की कमजोरियां क्या है। पहले बात कर लेते हैं हमारे भारत देश की कमजोरियां क्या है। सबसे पहली हमारी कमजोरी है कि ओल्ड इक्विपमेंट्स और ओल्ड वेपन्स। जो हमारे पास हथियार है वो लगभग सभी के सभी पुराने वर्जन के हैं और हमारे पास नए वर्जन के हथियार बहुत कम हैं। दूसरी और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ माउंटेन ही माउंटेन है, वहां पर कई जगह पर रोड्स भी नहीं है, जिसके कारण इमरजेंसी पर मदद मिलना लगभग नामुमकिन है। और तीसरी कमजोरी हमारा बजट है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पेंशन और सैलरी में चला जाता है, जिसके कारण हम मॉडर्न इक्विपमेंट बनाने में खर्च नहीं कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं यूएसए आर्मी की कमजोरी की। यूएसए आर्मी ने अपने सैनिक लगभग हर कॉन्टिनेंट में तैयार कर रखे हैं, जिसके कारण हर जगह ध्यान देना थोड़ा मुश्किल साबित होता है। दूसरी कमजोरी, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, उनके ज्यादातर वेपन्स जो है वो सबसे ज्यादा पुराने हैं। और तीसरा कारण है बजट, जो कि ज्यादातर मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही खत्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी कमजोरियों को ठीक कैसे करें। दोस्तों पहले हमारी गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क करना चाहिए। चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ सड़कें बनवानी चाहिए ताकि इमरजेंसी में वहां पर जल्द से जल्द मदद पहुंच सके। दूसरा कारण यह है कि बजट में जो एक बड़ा हिस्सा पेंशन में चला जाता है उसे हमें बंद कर देना चाहिए, जिसके कारण हमें नई नई टेक्नोलॉजी में पैसों की मदद मिलेगी। दोस्तों कुछ जगह पर यूएसए से भारत आगे है और कुछ जगह पर भारत से यूएसए आगे है, तो यह कह पाना मुश्किल है कि युद्ध होगा तो जीतेगा कौन। पर अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो अमेरिका सच में बहुत आगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगला कंपैरिजन आपको किस देश पर चाहिए कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।